पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची, जो कि दुनिया का 12वां बड़ा शहर है। रोशनियों का शहर कहलाए जाने वाला कराची पाकिस्तान के बहुत सारे लोगों का मोस्ट फेवरेट सिटी है, इंक्लूडिंग मी। कराची में रहने वाले मुख्तलिफ लोगों के कल्चर्स, कराची के खाने, कराची के हिस्टोरिकल प्लेसेस, अगर ये सब कुछ दिखाने को हम आए तो यकीन मानिए पूरा साल खत्म हो जाएगा, लेकिन कराची को हम कवर नहीं कर सकेंगे। लेकिन आज कोशिश करके कराची के अंदर आपको एक ऐसी जगह पर लेकर आया हूँ जहाँ पर जो सुकून है उसकी कोई कमी नहीं है। दिस प्लेस इज जस्ट आउटस्टैंडिंग। दो दरिया है इस जगह का नाम, और दो दरिया के ऊपर काफी सारे रेस्टोरेंट्स हैं। और आज जिस रेस्टोरेंट पर हम लोग आए हैं इसका नाम है कोलाची। मुझे याद है जब बचपन में हम इस एरिया में आया करते थे तो यहाँ पे चारकोल भी होता था, अल हबीब भी होता था, सज्जाद भी होता था। तो मैंने सुना है कि सज्जाद और अल हबीब वगैरह तो अभी भी मौजूद हैं, लेकिन चारकोल शायद अब नहीं है। और ये कोलाची और कबाब जी, जो यहाँ पर दो बहुत बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स हैं, मैंने सुना है कि ये आजकल बहुत टॉप पे जा रहे हैं। और क्यों ना जाएं टॉप पर, क्योंकि ये जो एम्बियंस है इसका ये टॉप नॉच ही है। दिस प्लेस इज जस्ट आउटस्टैंडिंग। और मेरे मुताबिक अगर कोई लिस्ट है पाकिस्तान के बेस्ट एम्बियंस वाले रेस्टोरेंट्स की तो उसमें इसको भी जरूर शामिल होना चाहिए। अगर बात की जाए यहाँ के मेन्यू की तो यहाँ पर खाने में तो हर चीज ही तकरीबन अवेलेबल है। यहाँ पर चिकन, मटन, बीफ, हर किस्म के मीट की बहुत सारी डिशेज अवेलेबल हैं। और यहाँ पर अगर आपको दिखाएं तो ऊपर बैठने के लिए भी बेहतरीन सेटअप इन्होंने बनाया हुआ है, और नीचे भी बहुत खूबसूरत किस्म का अरेंजमेंट किया गया है। लकड़ियों से तैयार किया गया है ये पूरा का पूरा रेस्टोरेंट, और इसमें सिर्फ लकड़ियां यूज की गई हैं। और क्या खूबसूरती से और कितना बेहतरीन तरीके से इसको बनाया गया है। इफ यू टॉक अबाउट द किचन एंड द मैनेजमेंट, तो बहुत ही बड़ा इनका किचन नजर आ रहा है। और इनके मेन्यू के अंदर चाइनीज, पाकिस्तानी, अफगानी, हर किस्म की जो डिशेस हैं वो अवेलेबल हैं। तो आप यहाँ आकर देसी भी खा सकते हैं, कॉन्टिनेंटल भी खा सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं। और जब मैंने किचन के पास ठहर के इनके किचन के सेक्शंस देखे और किचन का मैंने देखा साइज कितना बड़ा है और नंबर ऑफ स्टाफ देखे, तो मैं हैरान रह गया, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा किचन है और बहुत सारे यहाँ पर स्टाफ मेंबर्स हैं। और अगर बात करें यहाँ के समंदर की, कराची का समंदर और उसके साथ में ये बेहतरीन टॉप नॉच किस्म की एम्बियंस वाला रेस्टोरेंट कोलाची, जहाँ पे तकरीबन हर टेबल की जो फेसिंग है वो सी की तरफ है। आप पूरे रेस्टोरेंट में जहाँ पर भी बैठेंगे आप सी को जरूर एंजॉय करेंगे। ये सारा व्यू, ये सारा मंजर, सारे पैसे इसी चीज के है भाई। किसी भी रेस्टोरेंट के कामयाब होने के लिए तीन चीजें जरूरी होती हैं। एक एम्बियंस होता है, एक उसके साथ में सर्विस होती है, और तीसरा होता है टेस्ट। ये सारी चीजें हैं जो 33.33% पे डिवाइड हुई हुई होती हैं, तो सारी चीजें इक्वली यानी काउंट होती हैं। लेकिन मेरे मुताबिक ये जो कोलाची है, यहाँ पर अगर आप आते हैं तो जो एम्बियंस है इसका, उसकी जो परसेंटेज है वो ज्यादा है। मेरे हिसाब से मैं तो तकरीबन 60% यहाँ की एम्बियंस को नंबर्स दूंगा। अभी आई हैवंट ट्राइड द फूड येट, और मुझे सर्विस का भी अंदाजा नहीं है, लेकिन जो एम्बियंस है उसका मैं इतना फैन हो गया हूँ कि मैंने 60% नंबर्स एम्बियंस को दे दिए। और इसी स्नाब में हमने डायनामाइट चिकन मंगवा लिया है, क्योंकि यहाँ का मेन्यू बहुत वर्सेटाइल है और हर किस्म की डिशेज यहाँ पर अवेलेबल है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है। तो हमने कोशिश किया कि छोटी छोटी कुछ एक दो डिशेस हम ट्राई करें। तो सबसे पहले हमने चिकन डायनामाइट मंगवाया है, और चिकन डायनामाइट का टेस्ट मुझे अच्छा लगा है। मैं इसको रेट करना चाहूंगा एज 8 आउट ऑफ 10। एंड इफ आई टॉक अबाउट द टी ओवर हियर, इस माहौल में ऐसी जगह पर बैठ के चाय पीना, इट इज समथिंग इनक्रेडिबल। लाजवाब और कमाल ये एक्सपीरियंस रहा है मेरा। मैं चाय को नंबर देना चाहूंगा एज 9 आउट ऑफ 10। इसके बाद जो अगली डिश ट्राई करने का हमने सोचा उसका नाम है मलाई बोटी। मलाई बोटी हमने मंगवाई है फ्रॉम द कराची, और जैसे ही इसका फॉइल पेपर इन्होंने खोला है, इसकी खुशबू बहुत मजेदार किस्म की आ रही है। जब मैं बात करूं यहाँ के मेन्यू में जो प्राइसेस है उसकी, तो प्राइसेस स्लाइटली हाई हैं अगर आप दूसरे रेस्टोरेंट्स पर जाते हो उनकी निस्बत, बट स्टिल वर्थ इट, क्योंकि जिस तरह का ये एम्बियंस है, जिस तरह का ये माहौल है, उस हिसाब से प्राइसेस थोड़े से इन्होंने हाई रखे हुए हैं। जस्ट लाइक अगर हम मुनाल पे जाते हैं तो वहाँ पर भी हमें चीज़ों के प्राइसेस जो है वो हाई मिलते हैं, बिकॉज एम्बियंस के हिसाब से वहाँ पर पैसे जो है थोड़े बढ़ाए जाते हैं। सो आई जस्ट ट्राई दिस मलाई बोटी एज वेल, और मलाई बोटी का टेस्ट जो है वो थोड़ा सा बेहतर किया जा सकता है मजीद, और मैं मलाई बोटी को रेट करना चाहूँगा एज 6.5 आउट ऑफ 10। रात में भी यहाँ का मंजर उतना ही शानदार है जितना दिन में नजर आता है, और यहाँ पर इंशाल्लाह फिर किसी और दिन आकर इनकी सब्जी वगैरह भी ट्राई करेंगे, जिसके बारे में बहुत सारे लोगों ने रिकमेंड किया है कि कोलाची पे जाके आप सब्जी जरूर ट्राई करें। आई एम गोना ट्राई इट सम अदर डे इंशाल्लाह। फिलहाल आपसे चाहेंगे इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिए, सेफ रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।